कभी कभी ज़िंदगी इतनी हसीन लगने लग जाती है कि हमें पहली दफ़ा एहसास होता है कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है। कम इसलिए नहीं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बल्कि इसलिए कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और इस दुनिया में देखने और जीने के लिए बहुत कुछ है। हर्षिल वैली ने मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस कराया। यहाँ भागीरथी का शोर है जो हमें हर पल जिंदा होने का एहसास दिलाता है। लामा टॉप की ऊंचाइयाँ है जहाँ पहाड़ हमें हमारे दोस्त से लगते हैं। बगोरी विलेज की सादगी है जहाँ वक्त आज भी थोड़ा धीमा चलता है। और गरतांग गली का सदियों पुराना इतिहास है जहाँ हर कदम एक नई कहानी कहता है। और इन सब के बीच एक ऐसी खामोशी जिसका शोर बहुत खूबसूरत है। तो चलिए उत्तराखंड की उन हसीन वादियों में जहाँ वक्त कम पड़ जाता है लेकिन यादें कभी कम नहीं पड़ती। तो अभी मैं हूँ देहरादून में और वो मेरे पीछे है यहाँ का क्लॉक टावर और मैं इसके बिल्कुल सामने हूँ। और इधर है ये एक छोटा सा टैक्सी स्टैंड और इधर से ही अभी मुझे मिलेगी उत्तरकाशी के लिए ये मैक्स। और फिर मैं जाऊँगा इधर से सीधा उत्तरकाशी, देन वहाँ से मुझे हर्षिल के लिए एक और कैब लेने पड़ेगी। सो लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। पिछले 3 घंटे से मैं यहीं पे खड़ा हूँ और अभी तक मेरी कैब चली नहीं है, ये टैक्सी जो भी है। तो कभी भी आप जाओ तो हमेशा बस से जाना, क्योंकि बस का जो टाइम होता है वो मतलब एग्जैक्ट होता है। जिस टाइम पे उनको निकलना है तो फिर उनको निकलना है, वो फिर वेट नहीं करते और ये लोग फिर वही सवारी फुल करके निकलते हैं। तो या हेलो दोस्तों, तो अभी मैं बस उत्तरकाशी में एंट्री किया हूँ और मतलब आप बारिश देखो। हमेशा की तरह फिर वही हुआ, मेरे आते ही बारिश शुरू हो गई। पर इस बारिश में तो मानो अलग ही मज़ा आ गया था, जैसे कि मेरा वेलकम कर रही हो। और इस बारिश को देखने के बाद उत्तरकाशी से आप जैसे ही हर्षिल वैली के लिए निकलते हैं, आपके रास्ते मानो इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि आप अपना पिछला पुराना सफ़र भूल जाते हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और भागीरथी की आवाज़ सुन करके मानो मैंने जो पिछला 200-250 किलोमीटर का सफ़र किया था उसकी थकान एक पल में दूर हो गई। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अभी हर्षिल वैली में और मैं उससे 4-5 किलोमीटर पीछे एक विलेज पड़ता है झाला, और मैं अभी यहां पर हूं। तो कल मैं इधर आया था सीधा देहरादून से टैक्सी लेके और फिर मैं पहले उत्तरकाशी आया, देन उत्तरकाशी से इधर आया। लेकिन मेरा कल का ट्रैवल इतना भयंकर रहा, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि कल आने के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया और ना ही मैं कुछ भी एक्सप्लोर कर पाया। आते ही बस मैं सो गया। देन आज मेरा सेकंड डे है और मैं सुबह ही 5 बजे उठ गया था और अभी मैं रेडी होकर बाहर आ गया हूँ। और अभी हमें जाना है गरतांग गली और भैरव घाटी एंड देन हमें लामा टॉप वगैरह सब एक्सप्लोर करना है आज। तो बस ये यहाँ पे रूम लेने का ये फ़ायदा है कि यहाँ के जो रूम होम स्टे वगैरह होटल्स है वो हर्षिल वैली से काफ़ी कम दामों पर आपको मिल जाते हैं। लाइक 50% से भी ज़्यादा कम, मतलब एक हाफ रेट से भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी हर्षिल वैली आओ तो आप यहीं पर रुको, यहीं पे स्टे लो, ठीक है। और ये रही हमारी भागीरथी रिवर और इधर देखो ये कितनी नैरो है। इस साइड तो काफ़ी ब्रॉड है लाइक दिस, बट दिस साइड इज मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइक नैरो हो गई है। यहाँ पे एक छोटी सी नहर लगी है बट इसका फ्लो देखो कितना ज़्यादा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ झाला विलेज से हर्षिल वैली और मुझे अभी तो पैदल ही निकलना पड़ा है क्योंकि अभी कोई भी यहाँ पे व्हीकल नहीं है जाने के लिए। कोई कैब नहीं है, कोई टैक्सी नहीं है, कोई बस नहीं है, वो थोड़ी लेट आती है। पर मैं सुबह जल्दी उठ गया था तो मैं अपना इतना सारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई अभी तो मैंने पैदल चलने का विचार किया है और आगे चल के देखते हैं क्या क्या होने वाला है। आप ये व्यू देखो, मतलब अभी क्योंकि सुबह हुई है और ऊपर ऊपर के जो माउंटेन्स है उन पे लाइक ऊपर के जो माउंटेन्स है उन पे धूप पड़ गई है, नीचे छाँव है और उधर भी पूरे में छाँव है।
तो काफ़ी सारा पैदल चलने के बाद हमें फाइनली एक ये छोटी गाड़ी मिली और फिर क्या था, बस नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो हमने वहाँ से पैदल चलना स्टार्ट कर दिया था, पर ये हमें छोटी गाड़ी एक मिल गई थी और इसमें बैठ करके हम फाइनली हर्षिल वैली पहुँच गए हैं। अभी आपको ये जो ग्लो दिख रहा है मैं बता नहीं सकता, पहाड़ों पे आते ही ये खुद आ जाता है। मेरी शक्ल की धज्जियाँ उड़ी हुई है, पर जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ ग्लो सन। और ये है मेरे पीछे पूरा हर्षिल वैली। ओके, तो अभी हम नीचे जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे एंड आई एम सो हैप्पी। तो फाइनली थोड़ी बहुत जद्दोजहद करने के बाद मैं हर्षिल वैली पहुंच गया हूँ और यहाँ का मौसम सच में बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत सही है यार, यहाँ का सच में व्यू, वेदर, वाइब। तो मैं हर्षिल वैली में हूँ और थोड़ा बहुत आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ, आपको खुश कर देता हूँ। बिकॉज आपकी किस्मत में नहीं है आना, बट मेरी किस्मत में है। मुझे खुद भी नहीं पता मुझे यहाँ आने के बाद क्या हो गया था। मैं बड़ी बहकी बहकी सी बातें करने लग गया था, मानो ये सारी खूबसूरती मेरे दिमाग पे चढ़ के नाचने लग गई हो। तो हर्षिल वैली में आने के बाद आपको ऐसे ब्रिजेस मिलेंगे, ऐसी रिवर मिलेगी, ऐसे माउंटेन्स मिलेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसी हैप्पीनेस मिलेगी और ऐसा ग्लो भी मिलेगा। आपकी स्किन की कितनी भी धज्जियाँ उड़ी हुई हो, पर यहाँ के आप ग्लो करने वाले हो, तो अपनी पीक ब्यूटी देखने के लिए हर्षिल वैली जरूर आओ। सुबह सुबह यहाँ के नज़ारे की बात ही कुछ और है। नदी का शोर, चढ़ते सूरज की रोशनी और चिड़ियाओं की आवाज़ें, मानो आप किसी ड्रीम डेस्टिनेशन पे हो। वैसे ये मेरे लिए तो एक ड्रीम डेस्टिनेशन ही है। तो ये येलो कलर का ब्रिज आप क्रॉस करते हो और आप एंट्री करते हो सीधा हर्षिल में। सबसे पहले आता है हर्षिल का मार्केट और फिर यहीं से जाते हैं हम लामा टॉप के लिए और बगोरी विलेज के लिए, और मुखवा विलेज के लिए भी यहीं से रास्ता निकलता है। पर अभी हम सबसे पहले जाएंगे लामा टॉप। दोस्तों, तो ये है मेरा पहला स्पॉट हर्षिल वैली में, लामा टॉप, जो मैंने एक्सप्लोर किया है और ये बहुत अच्छा है, बहुत सही है। यहाँ ना वर्थ इट है। ट्रैक थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, वैसे तो छोटा ही ट्रैक है। जो बिगिनर्स है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि बहुत खड़ा है एकदम से ट्रैक ना, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। और ये है व्यूज़ एकदम 10 on 10 है, बहुत अच्छे व्यूज़ है। वो वहाँ पे गंगोत्री रेंज है, अभी क्लाउड है तो क्लियर नहीं दिख रहे। इधर भी बड़े बड़े माउंटेन्स है और उन पे स्नो पड़ा हुआ है। नीचे यहाँ से दिखता है हर्षिल वैली, ये पूरा हर्षिल है, वो ब्रिज है जब आप हर्षिल वैली में आते हो, एंटर करते हो। देन ये भागीरथी रिवर है। सब कुछ 10 on 10 है और एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेदर तो आज बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए तो सब बहुत सही हो गया। सबसे पहले मैंने एक्सप्लोर किया लामा टॉप, और लामा टॉप सच में मेरी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। पर मैं इस बारे में एक अलग व्लॉग में बात करूँगा, क्योंकि इस पे मैंने एक पूरा सेपरेट व्लॉग बनाया है जो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। और मेरा लक यहाँ पे थोड़ा अच्छा था कि मैं यहाँ पे 3 बहुत ही अच्छे लोगों से मिला और फिर हमने प्लान किया कि हम गर्तांग गली साथ में ही चलने वाले हैं। फिर क्या था, कार में ही मेरा तो गेट रेडी विद मी हो गया और बस हम निकल पड़े गर्तांग गली के लिए। आफ्टर लामा टॉप ये है मेरा सेकंड स्पॉट और दिस इज गर्तांग गली, और सभी लोग जानते हैं कितना पुराना रूट है। तो अभी इसका ट्रैक चल रहा है, एंट्री हमने कर ली है और 200 पर पर्सन एंट्री थी। तो अभी मेरी सोलो ट्रिप काइंडली ग्रुप ट्रिप बन गई है और ये है अनस भाई। और मेरा ये सफ़र अब और भी खूबसूरत हो गया था क्योंकि अब मेरी ये सोलो ट्रिप काइंडा ग्रुप ट्रिप बन चुकी थी। गर्तांग गली एक्सप्लोर करने के बाद मुझे सच में बहुत खुशी हुई और एक ही दिन में मैंने दोनों ट्रैक कर लिए। पर गर्तांग गली के बारे में भी मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा और उसमें हम इस बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं हर्षिल वैली से 5 किलोमीटर पीछे हूँ और यहाँ के मेरे 700 रुपये के रूम से जो व्यू आता है मैं बस वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इधर भी माउंटेन्स है, उधर भी माउंटेन्स है, देन उधर भी ऑब्वियसली माउंटेन्स है और तो कुछ होएगा नहीं। तो एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है झाला और यहाँ पे सब कुछ बजट फ्रेंडली हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हर्षिल में चीज़ें काफ़ी महंगी है। बाय।
आज मेरी हर्षिल वैली में दूसरी सुबह थी और आज भी मैं अपने रूम से पैदल ही हर्षिल के लिए निकल चुका हूँ और मुझे पैदल ही चलना पड़ रहा है क्योंकि इतनी सुबह को यहाँ पर गाड़ी का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मेरी किस्मत आज भी थोड़ी अच्छी रही और मुझे आधे रास्ते के बाद ये मैक्स वाले भैया मिल गए और फिर इन्होंने मुझे एक बहुत इजीली रास्ता बताया बगोरी विलेज के लिए और अब मैं वहीं जा रहा हूँ। फाइनली मुझे टैक्सी मिल गई थी आने के लिए और अभी मैं हर्षिल के पास ही एक बगोरी विलेज है, तो वैसे तो उसका रास्ता हर्षिल वैली से ही जाता है, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इधर से, एक ये कच्चा रास्ता है, इधर से जाऊँ, ये मुझे पास पड़ेगा। तो देखते हैं अभी ये कितना पास पड़ेगा और एक्सप्लोर करते हैं बगोरी विलेज को। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अकेले ही निकल पड़ा हूँ इधर की तरफ। तो ये धूप कितनी सुंदर लगती है यार सुबह सुबह। बगोरी विलेज एक ऐसा गांव जहां पे मानो वक्त थोड़ा रुका हुआ हो और आप एक टाइम मशीन में बैठ कर के पीछे आ गए हो। ट्रस्ट मी गाइस, ये बेहद खूबसूरत और कल्चरल जगह है और इस बारे में भी हम बात एक पूरे व्लॉग में करेंगे। इसके लिए मैं एक पूरा सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा और जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। बगोरी विलेज कवर करने के बाद मैं वापस से आ गया था हर्षिल वैली में। और यहाँ पे ना सेब के पेड़ ऐसे लगे हुए जैसे हमारे यहाँ आम के बगीचे होते हैं ना। अभी आप ये देख रहे हो और एक मिनट में बैक कैमरा से देखो सेब के पेड़ और ये देखो कितने इस पे ग्रीन और थोड़े थोड़े रेड भी हो गए। अब ये पकने वाले शायद ही, और ये छोटे छोटे से पेड़ है। और तो ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस, और ये तब से इस मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, उसके बाद से काफ़ी फेमस हो गया था और उसका यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है उनको, मूवी का नेम, डायरेक्टर एंड डेस्टिनेशन, डेट वगैरह सब कुछ। और काफ़ी लोग यहाँ पे इसलिए भी आते हैं इस पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए। या जिधर भी देखो यहाँ पे बस एप्पल के पेड़ है, ये भी एप्पल है, इधर भी एप्पल है, उधर भी एप्पल है, एप्पल ही एप्पल है। लाइक हमारे यहाँ आम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। सो ऐसे यार कितना पैदल चलना पड़ता है ना पहाड़ों पे, मतलब ट्रैक करने वाली बात अलग है, चलो वो तो पैदल ही होगा। मुझे तो इसे रोड पे भी पैदल चलना पड़ता है क्योंकि मैं सुबह ही उठ के आ गया इधर और कुछ व्हीकल मिलता नहीं आने जाने के लिए, कुछ लोकल ट्रांसपोर्ट इतनी जल्दी नहीं चलता है, बस जाती है वो भी सुबह ही जाती है इधर से। अब मुझे 5-6 किलोमीटर पहाड़ों पे पैदल चलना पड़ेगा शायद, इससे ज़्यादा। यहाँ पे मैं अपनी स्कूटी बहुत मिस करता हूँ। जब भी मैं ऐसे परेशानों की तरह, प्रॉब्लम पैदल चलने में नहीं है, मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पर कल मैंने 2 ट्रैक किए थे, वो भी काफ़ी हाइट के, और अभी भी मैं पैदल पूरा विलेज घुमा हूँ नीचे। मेरे ना घुटनों का बुरा हाल हो गया है, ऐसा लग रहा है बस टूट के गिरने वाले हैं अब कहीं पे भी, और मुझसे चला ही नहीं जाएगा आगे। पर अभी फ़िलहाल मेरे पास पैदल चलने से अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इन नहीं हो रहा है। फाइनली पूरा 1.5 घंटा चलने के बाद मैं पहुंच गया हूँ झाला, ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। वो ब्रिज जो है वो क्रॉस करके मेरा झाला ही आ जाएगा जहाँ पे मेरा स्टे है। पर मैं बहुत ज़्यादा चला हूँ, इतना तो शायद मैं कभी नॉन स्टॉप नहीं चलाऊँगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्या कर सकते हो। अभी मैं बहुत खुश हूँ। प्यास लग जाएगी ज़्यादा उछलूँगा तो, पानी है नहीं मेरे पास। बाय। अब बारी है इस जगह को अलविदा कहने की। मैं सुबह बागोरी विलेज भी देख आया हूँ और अच्छा था वो, तो अब मैं निकल रहा हूँ गाइस, बाय। और अब टाइम था इस जगह को अलविदा कहने का। पर मेरा आने का सफ़र बहुत आसान हुआ क्योंकि मेरे जो नए दोस्त मुझे लामा टॉप में मिले थे, मैं उन्हीं के साथ देहरादून तक आया हूँ और मेरा सफ़र इन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। पर ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं होने वाला था क्योंकि देहरादून आने से पहले हम वापस से मसूरी और लैंडौर चले गए। वैसे मैं इन सब का इंट्रोडक्शन आपको देने वाला था, पर शायद ये खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई ये मेरे शोभी व्लॉगर आए हैं भाई। शोभी, हाय गाइस, दिस इज शाहिद शोभी, दिस साइड शोभी। तो इसी के साथ ये सफ़र होता है यहीं पे ख़त्म, लेकिन हमारा हर्षिल वैली का सफ़र अभी शुरू हुआ है। आगे आने हैं लामा टॉप, गरतांग गली और बगोरी विलेज के सेपरेट व्लॉग्स, जिसमें आपको बहुत कुछ मज़ेदार देखने को मिलने वाला है।
तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़। और हाँ, मेरे बहुत सारे कश्मीर के व्लॉग्स डले हुए हैं, जल्दी से जाकर के चेक कर लेना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग आई जस्ट वांट टू से अ स्पेशल थैंक यू टू शोएब भाई, अनस भाई एंड आदिल भाई। Thank you guys for all the love, the conversation and the memories on the way back from Harshil to Dehradun. You made the journey feel much shorter and a lot more special. I hope we meet again. Until then, take care and thank you for being a beautiful part of my trip.